नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये वीडियो है और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न को इंक्लूड किया गया है, सारे प्रश्न जेएसएससी सीजीएल यानी कि झारखंड दारोगा का जो परीक्षा हुआ था मेंस का, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी से सेलेक्ट करके ये प्रश्न को लाया गया है। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न यहाँ पे लिया गया है कि संथालों का जनक कौन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुगु बुरु। संथाल जो है उनकी जनक लुगु बुरु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मंदिर कितने शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12। वैद्यनाथ धाम मंदिर जो देवघर में स्थित है वो 12 ज्योतिर्लिंग शिव जो हैं उनमें से एक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताना भगत आंदोलन। देखिए, छोटा नागपुर में एक आंदोलन हुआ था, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, तो उसी के ये जो जतरा भगत है ये मुख्य नेता थे। ठीक है, संस्थापक थे, इनका अहम रोल है उसमें। अगला प्रश्न है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है वह कहाँ स्थित है। देखिए, आदित्यपुर जो है जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जमशेदपुर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स के लेखक कौन है। ये किताब का नाम है झारखंड कास्ट लवर ग्रेप्स। के लेखक जो हैं वो है विक्टर दास। ऑप्शन ये यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, झारखंड राज्य में देश का कितने प्रतिशत खनिज का उत्पादन होता है। तो देखिए, झारखंड राज्य में पूरे देश का जो खनिज उत्पादन का जो प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जो उत्पादन होता है वो कितना होता है, 40% होता है अकेले झारखंड में पूरे देश का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड का जो कला है उनमें इनमें से कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जादू पटिया। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जादू पटिया जो है सो कहाँ का कला है, तो इसको क्या मानना है, झारखंड मानना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, गिरिडीह। गिरिडीह में वन्यजीव अभयारण्य नहीं, बाकी दलमा, गौतम बुद्ध और हजारीबाग ये क्या है, सभी वन्यजीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत में किस चीज़ का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो देखिए, यहाँ पे झारखंड जो है भारत में किस चीज़ का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। तो ये है कोकिंग, कोयला, पायराइट और यूरेनियम। ये जो है कोकिंग, कोयला, पायराइट की और यूरेनियम जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है, झारखंड में ही पाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिकुट की पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है, या फिर ये वहाँ से प्रवाहित होती है मयूराक्षी नदी। कहाँ से, त्रिकुट की पहाड़ियों से। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुर्मी और मुंडा। ये जो है कहाँ की है, तो झारखंड की है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू किस विद्रोह के नेता थे। तो देखिए, यहाँ पे सिद्धू और कानू मुर्मू जो थे वो किस के नेता थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह में सिद्धू और कानू मुर्मू ने अहम भूमिका निभाया था और इनका ये मेन रोल में थे, लीड कर रहे थे सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू संथाल विद्रोह का। देखिए, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू ये टोटल 4 भाई थे, जिसमें से सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये दोनों, चांद और भैरव को तो गोली मार करके हत्या कर दिया गया था, इन लोगों को भी मार दिया गया था, सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू को, ये शहीद हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों को के द्वारा मनाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जावा। ये जो है अविवाहित जो लड़कियां होती है वो इस पर्व को मनाती हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ये, दूसरे नंबर का राज्य बना था झारखंड में, जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने का काम किया था। पहले में राज्य में कौन थे, तो पहला में था बिहार। बिहार ने जो व्यक्ति जेपी आंदोलनकारी थे, यानी कि जेपी के समय में जो आंदोलन किया था जिन्होंने, उनको पेंशन दिया जा रहा था, दिया जा रहा है। तो झारखंड जो है दूसरे नंबर पर आया और बिहार जो है सबसे पहले इसने स्थापना किया था, पेंशन देने की बात कही थी, घोषणा कही थी। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। कितने का, 5 का किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ये, भूमिज। देखिए, भूमिज जो जनजाति होती है उसमें जो श्राद्ध होते हैं, को देखिए, कोई व्यक्ति जब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या किया जाता है,
पहले से चलते आ रहा है ये नियम कि उसका श्राद्ध किया जाता है। और जो दूसरे जनजाति के लोग चाहे जो दूसरे जाति के जो लोग श्राद्ध बोलते हैं, लेकिन भूमि जनजाति के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, कमावत बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि जनजाति। 17 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, महली या महाली। ठीक है, ये जो जनजाति है महली, ये क्या है कि बांस जो है वो अपना मूल केंद्र इसको मान लिया है और उसी से ये तरह तरह के जो है सो सामान बनाते हैं और उन्हीं को बेच करके ये अपना गुजर बसर करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाली हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो देखिए, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो अनुच्छेद में इसकी व्याख्या किया गया है वो है अनुच्छेद 275। कितना, 275 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 275 में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है इसको बढ़ावा देने के लिए। झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा। आज तक के लिए जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ तक कि आपका ये रघुवर दास भी जो बने, भले ही इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन तक के लिए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं अर्जुन मुंडा। और सबसे कम दिन के लिए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं शिबू सोरेन। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और टोटल जो सीटों की संख्या है राज्यसभा की वो है टोटल 6 सीट। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की हैं 14 सीटें। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं 81। और एक एंग्लो इंडियन इसमें शामिल होता है जिसको मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो झारखंड एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, इसमें दारोगा में मेंस में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।